दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले जाके पहला पार्ट देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हीरो वापस टैंक में आ जाता है हीरोइन के पास। वहाँ हीरो देखता है एक न्यूज़पेपर जिसमें यूएस के एक सेनेटर का फोटो था जिसका नाम था रकलेज। रॉकलेज कॉरपोरेशन शायद इसी का कंपनी होगा जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट था। I'm Vice President of Rockledge Corporation. उसके बारे में पेपर में एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था जिसे देखकर हीरो समझ जाता है कि उस सेनेटर को ही वो बेबी चाहिए। यहाँ हीरोइन बोलती है अगर वो सेनेटर के पास चले जाए तो वो सेफ है। पता नहीं दोस्तों, लड़कियाँ वो क्यों इस्तेमाल करने जाती है जो उनके पास नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। तो हीरो हीरोइन को समझाता है कि सेनेटर ही वो इंसान है जो बेबी को मार के उसका बोन मैरो लेना चाहता है ताकि वो खुद जी पाए। दूसरी तरफ एमरसन है जो नहीं चाहता ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो क्योंकि सेनेटर गन कंट्रोल एक्ट लाना चाहता है। स्मिथ को अंदाजा था कि सेनेटर के लोग उन्हें एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन में ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए वो हीरोइन को बस से कहीं दूर भेज देना चाहता है। फिर हीरो और हीरोइन निकल पड़ते हैं। बेबी इस बार हीरो के हाथ में था। वो दोनों ब्रिज से जा रहे थे तभी एक वैन पीछे से उन्हें मारने आ रहा था। हीरोइन साइड से नीचे उतर जाती है और हीरो ब्रिज से जंप करके एक गाड़ी के सनरूफ में गोली मार के गाड़ी में घुस जाता है। पीछे से वो वैन उसे मारने आ रहा था। पीछे गोली मारते वक्त हीरो का पिस्तौल बैक सीट में गिर जाता है। फिर भी हीरो किसी तरह उस वैन में बैठे सब लोगों को मार देता है। हीरो काजर के सहारे बैक सीट से अपना पिस्तौल लेता है। उसी वक्त और एक वैन आके उसकी गाड़ी को ठोकर मार देता है। हीरो तो किसी तरह खुद को संभाल लेता है लेकिन बेबी गिर जाता है। हीरो ड्राइविंग करते वक्त एक हाथ से बेबी को उठाने जाता है पर वो मिस कर देता है। तभी सामने से आ रही दुश्मनों की वैन में हीरो ठोकर मारता है और घुस जाता है। अंदर घुस के हीरो सबको गोली से मार देता है। वैन से निकलते ही हीरो देखता है विलेन गाड़ी से बेबी को कुचल देता है। बट वेट, यहाँ आ जाता है एक ट्विस्ट। विलेन ने जिसको कुचला था वो बेबी नहीं बल्कि एक डॉल और टेप था। दूसरी तरफ हीरोइन बेबी को टैंक से निकालती है। अरे ये टैंक क्या इनके बाप का है? जब चाहे घुस गए, जब चाहे निकल गए। फिर हम देखते हैं स्मिथ पीसीओ से सेनेटर के किसी सिक्योरिटी को कॉल करता है। वो बोलता है वो सेनेटर से मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में स्मिथ सेनेटर के एक ऑफिसर से मिलता है जो स्मिथ को पब्लिक टॉयलेट और डिस्को के ऊपर मिला था। यहाँ भी वो एक टॉयलेट में ही मिलता है। इसका पेट हमेशा खराब रहता है क्या? सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। वो स्मिथ को एक प्लेन में ले जाता है जिसमें सेनेटर था। सेनेटर की हालत काफी खराब था, नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाए बैठा था। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी अचानक स्मिथ गाजर खाना शुरू कर देता है और उसने देखा सेनेटर के पैंट पे कुत्ते के बाल है। ये पंथ है, पैंट नहीं। तभी हीरो एक ऑफिसर की पिस्तौल छीन के सेनेटर को हॉस्टेज बना लेता है। वो समझ गया था सेनेटर और हैमरसन दोनों मिल गए हैं और सेनेटर के पैंट में हैमरसन के डॉग के बाल थे। तभी विलेन और हैमरसन वहां आ जाते हैं। यहाँ हीरो कहता है मुझे नफरत है दोगलों से। ये बोलकर वो सेनेटर को प्लेन के दूसरी तरफ ले जाता है और सेनेटर बोलता है वो देश में रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन हीरो उसके झांसे में नहीं आता और उसे एक फ्री एडवाइस देता है रेंचो की तरह, जो प्रॉफिट के लिए तुम्हारे साथ है उन पे कभी ट्रस्ट मत करो, वो बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। इतना सा बोल के ही वो प्लेन का एक नीचे का डोर खोलता है और सेनेटर को लेकर नीचे चला जाता है। फिर ऑफिसर और विलेन दोनों तरफ से स्मिथ को पकड़ने जाते हैं पर वो देखते हैं वो वहाँ नहीं है। वो समझ जाते हैं वो नीचे है। नीचे स्मिथ सेनेटर को डोर से बांध देता है। हीरो कहता है तुम्हारे मरने के बाद बेबी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कहता है तुम्हारे मरने की खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल जाएगी, तुम्हारी पार्टी वोट में जीत जाएगी और तुम्हारे सारे ख्वाहिश पूरे हो जाएंगे, तुम अमर हो जाओगे और तुम हमेशा जिंदा रहोगे। सेनेटर कहता है एक बात याद रखना स्मिथ, मुझे मारना है तो मार दो। बस इतना सा बोलते स्मिथ उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर विलेन डोर ओपन करने जाता है बट खोलेगा कैसे? सेनेटर की लाश जो बंदी है। फिर स्मिथ प्लेन से कूद जाता है। उसके पीछे कुछ ऑफिसर्स भी कूदते हैं। हीरो सबको एक एक करके मार देता है। आखिर में बारी आती है सेनेटर के खास आदमी यानी टॉयलेट वाले बंदे की। हीरो की उसके साथ हाथापाई होती है। वो स्मिथ के हाथों में गोली मार देता है। स्मिथ उसे एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पे फेंक देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हीरो पैराशूट से नीचे उतरता है और वो देखता है वहाँ काफी लाशें पड़ी थी। कुछ हाथ पैर भी पड़े थे जिन्हें चूहे खा रहे थे। हीरो
हीरो चलते चलते एक फैक्ट्री में जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसका आँख खुलता है विलन उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरोइन बेबी को लेके बस स्टॉप पे खड़ी थी। वो स्मिथ को ढूंढ रही थी मगर वो नहीं आता बिकॉज विलन उसे अपने बॉस के पास ले गया था। वहाँ विलन उससे पूछता है हीरो और बेबी कहाँ है। ना बताने की वजह से विलन उसके दोनों मिडिल फिंगर्स तोड़ देता है तो हीरो दर्द से चीखता है। तभी विलन बोलता है अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकले तो मेरे सवाल का जवाब भी निकले। हीरो बोलता है सेनेटर तो मर चुका है तो अब उस बेबी का क्या फायदा। तो विलन बोलता है हीरो की वजह से उसकी काफी रेपुटेशन खराब हुई है और फिर से वो बेबी के बारे में पूछता है। ना बताने पर विलन हीरो का लेफ्ट थंब भी तोड़ देता है। विलन अब हीरो को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता है। वो कहता है जिस शूटर की वजह से हीरो की पत्नी और बेटे मारे गए थे उसने स्मिथ के पापा की गन शॉप से गोलियां खरीदा था। इससे भी बात न बनने से उसने हीरो का दूसरा थंब भी तोड़ दिया। दूसरी तरफ हीरोइन स्मिथ का इंतजार कर रही थी और इनमें बस में चढ़ गई। इधर विलन स्कैल्प यानी डॉक्टर्स नाइफ को स्मिथ की आंखों में घुसा देना चाहता था बट हीरो उसी से 2 गुंडों को मार देता है और हैमरसन के पिस्तौल से उसे ही मार देता है। अब हीरो विलन पे शूट तो करता है लेकिन निशाना नहीं लगता बिकॉज विलन ने हीरो की सारी उंगलियां ही तोड़ दिया था। फिर स्मिथ एक रूम में घुसता है। विलन वहां जाके उसे बोलता है मैं ये जानने के लिए मर रहा हूँ कि तू कौन है। तो हीरो उसे फिर से क्वेश्चन रिपीट करने कहता है तो विलन फिर से कहता है मैं ये जानने के लिए मर रहा हूँ। बस इतना सा कहते ही विलन को गोली लग जाता है बिकॉज हीरो ने पिस्तौल से गोलियां निकाल के उसके उंगलियों के बीच में पकड़ के आग में हाथ डाल दिया था। अब हीरो विलन के एक मोजे से पिस्तौल निकालता है तभी विलन के वाइफ का कॉल आता है तो हीरो पैर से विलन को फोन पास कर देता है। कॉल एंड होते ही विलन कहता है उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा रही है तो हीरो कहता है जानते हो मुझे किस चीज से नफरत है। हीरो के इतना सा बोलते ही विलन फिर से उठ जाता है। अब दोनों किसी तरह एक दूसरे पे एम करते हैं और हीरो शूट करके विलन को मार देता है। फिर वो अपना डायलॉग कंप्लीट करता है उन हिजरों से नफरत है जो बंदूक के सहारे मर्द बनते हैं। और वो उस घर से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे हैमरसन का कुत्ता भी जाता है। ये शायद दुनिया का सबसे गद्दार कुत्ता होगा जो अपने मालिक का बदला भी नहीं लिया और उसके मालिक के दुश्मन का ही पालतू बन गया। नेक्स्ट सीन में स्मिथ उस कुत्ते के साथ उसी बस स्टॉप पे खड़ा था। उसकी उंगलियों में प्लास्टर था। फिर बस में जाते हुए स्मिथ सुनता है सेनेटर का बॉडी मिल गया है और FBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो बस से उतर के एक आइसक्रीम पार्लर में जाता है। हीरो जहाँ बैठा था उसके पीछे एक वेट्रेस अपने बेबी को रख के काम कर रही थी। हीरो पीछे मुड़ता है तो वो ओलिवर यानी उस बेबी को ही देखता है। फिर देखता है हीरोइन वहाँ की वेट्रेस बन चुकी है। हीरोइन बेचारी हीरो का वेट करते करते वेट्रेस ही बन गई। हीरोइन भी उसे देखती है और उसके हाथ से आइसक्रीम प्लेट गिर जाता है। वो एक दूसरे के पास आते हैं और पैशनेटली किस करते हैं। एक आदमी वहाँ शॉ से आवाज कर रहा था। तब उन्हें होश आया कोई उन्हें देख रहा है और वो दोनों किस करना बंद कर देते हैं। तभी उस जगह पे कुछ लुक्खे आ जाते हैं। वो ओनर को पिस्तौल दिखा के उससे डॉलर्स मांगते हैं। हीरो कहता है जानते हो मुझे किस चीज से नफरत है। इतना सा कहते ही एक लुक्खा उसके सिर में पिस्तौल टांग देता है जो पहले स्ट्रॉ वाले आदमी पर पिस्तौल ताने खड़ा था। हीरो लात मार के उसकी पिस्तौल को ऊपर पहुंचा देता है और गाजर से पकड़ता है। उनमें से एक उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा था तो वो पहले उसके मिडिल फिंगर पे गोली मारता है। देन जिसका पिस्तौल था उसके कान के बाले पे गोली मारता है। ये सब देख के 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर छुप जाता है। हीरो मिडिल फिंगर वाले को गोली मारता है मतलब हीरो ने जिसके मिडिल फिंगर पर गोली मारा था तो वो गिर जाता है और हीरो उसके हाथ पे गोली मारता है। उसका हाथ तीसरे लुक्खे की तरफ हो जाता है। अब हीरो उसके रिस्ट पे गोली मारता है और उसके हाथ से गोली चलती है। गोली जाके लगती है तीसरे लुक्खे के पैर में। उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाता है और गोली चल जाती है। गोली जाके लगती है स्ट्रॉ भाई साहब के ग्लास पे और ग्लास टूट जाता है और सारा ड्रिंक उसके मुंह पे लगता है। तभी वही पिस्तौल उठाता है वो लुक्खा जिसने कान में बाली पहना था और वो शूट करता उससे पहले हीरो शूट कर देता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।